अरशद नदीम के नाम एक खुला ख़त। प्यारे अरशद, सलामत रहो। उम्मीद है आप अपनी और मुल्क की ताज़ा जीत को शानदार तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होगे। खुदा करे कि मादरे वतन को ऐसी कई और जीतें और ऐसे कई और मौक़े मुयस्सर आएँ कि जहां पूरी कौम यक आवाज़ होकर जीत का जश्न मना सके। प्यारे अरशद, सब देख रहे हैं कि जब से तुम गोल्ड मेडल जीत के आए हो, हर रोज़ कौमों इदारे तुम्हारा इस्तकबाल शायान शान तरीके से कर रहे हैं। कभी वज़ीर आला पंजाब तुमसे मिलने आती हैं तो कभी वज़ीर आज़म तुम्हें अपने पास बुलाते हैं। कभी जनरल आसिम मुनीर तुम्हारे लिए महफिल सजाते हैं तो कभी हामिद मीर अपने शो में बुलाते हैं। बिलाशुबा तुम इस जीत के नतीजे में मिलने वाली इज़्ज़त के मुस्तहिक हो कि जिसने तुम्हारी शोहरत को चार चांद लगा दिए हैं। तुम खिलाड़ी तो पहले भी थे, मगर हालिया जीत और इसके बाद हुकूमती सरपरस्ती और मीडिया के तवस्सुत से मिलने वाली इस कवरेज की वजह से स्टार अब बने हो। बिलाशुबा तुम इस जीत के नतीजे में मिलने वाली इज़्ज़त के मुस्तहिक हो कि जिसने तुम्हारी शोहरत को चार चांद लगा दिए हैं। ये बिलाशुबा एक खुशी की बात है, मगर प्यारे अरशद, होशियार कि जीत का जश्न जहाँ शोहरत लाता है वहीं उसके अंदर एक पैगाम भी छुपा होता है। याद रखो कि जीत और शोहरत दोनों का एक नशा है। जीत का नशा तो कुछ दिन और अरसे के बाद उतरने लगता है, मगर जीत के नतीजे में मिलने वाली शोहरत का नशा आसानी से नहीं जाता। ये ऐसा जालिम है कि अगर एहतियात ना बरती जाए तो बंदे की रातों रात मौत हो जाती है। यकीन नहीं आता तो आमिर लियाकत को ही देख लो, क्या शानदार आदमी था, मगर शोहरत का नशा उसे बर्बाद कर गया। प्यारे अरशद, तुम एक खालिस पेंडू हो, बिल्कुल उतने ही खालिस जितना तुम्हारे ससुर की तरफ से तोहफे में दी जाने वाली भैंस का दूध। मगर खालिस चीज़ में जब मिलावट कर दी जाए या उसे किसी दूसरी शय का तड़का लगा दिया जाए तो वो अपनी असली खासियत खो बैठती है। याद रखो कि तुम खालिस हो, इसलिए कौम ने तुम्हें पसंद किया, तुम्हें इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया। बस एहतियात करना कि दौलत और शोहरत का तड़का तुमसे तुम्हारी असलियत ना छीन ले। याद रखो, हम सब जानते हैं कि कभी किसी चीज़ को दवाम हासिल नहीं, ना शोहरत को, ना दौलत को, ना सेहत को। ज़रा अपने आसपास तो देखो, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर खेल के मैदानों तक कैसे कैसे लोग थे जो शोहरत में वैसे ही घिरे हुए थे जैसे आज तुम घिरे हुए हो। लेकिन आज उनमें से बहुत सारों को ज़माना भूल चुका, उन्हें आज वो उरूज व शोहरत हासिल नहीं जो पहले थी। तुम्हें जानशेर खान तो याद होगा, जहांगीर खान भी, तुम्हें शहबाज सीनियर और शहबाज जूनियर भी याद होंगे, तुम्हें मोहम्मद यूसुफ भी याद होगा और सुल्तान गोल्डन भी, तुम्हें मियां दाद भी याद होगा और उसका वो शारजा वाला छिक्का भी। ये सब हमारे कौमी हीरोज़ थे और रहेंगे। इन सब ने भी शोहरत देखी, तुमसे थोड़ी ज़्यादा या कुछ कम, मगर आज इन सब के पास सिर्फ इज़्ज़त ही बाकी है, शोहरत नहीं। लिहाजा एहतियात के शोहरत की इस राह में तुम कहीं फिसल न जाओ। ये अब तुम्हारा इम्तिहान है कि मीडिया की चकाचौंध, ये हुकूमती एशाइये, ये फ़ौजी सलामियाँ और इनामात की बारिशें तुमसे वो अरशद नदीम को चुरा के न ले जाएं कि जिसे लोग उसके खालिसपन और उसकी सादगी की वजह से पसंद करते हैं। प्यारे अरशद, ख्याल रखना कि लोगों की मोहब्बत एक उधार होता है जो वो दिल खोल के देते हैं, और वो चाहें तो तुमसे ज़िंदगी भर इसका हिसाब न लें, और अगर चाहें तो किसी भी वक्त सूद समेत वापस ले लें। खुदा ने तुम्हें इज़्ज़त व दौलत और शोहरत से नवाजा है। यहाँ बहुत से लोग दौलत के बलबूते पर शोहरत तो ख़रीद लेते हैं, इज़्ज़त नहीं। तुमने अपने खेल के बलबूते पर शोहरत और इज़्ज़त दोनों हासिल की हैं। लिहाजा ख्याल रहे कि इनामात की बारिश और शोहरत का तड़का कहीं तुमसे तुम्हारा असलीपन न छीन लें, कि लोग तुमसे दूर होना शुरू हो जाएं और प्यार की अमानतें वापस मांगना शुरू कर दें। इसलिए हमेशा आजिज़ी की छत को अपने सर से ऊंचा रखना कि शोहरत की दीवार बड़ी कच्ची होती है और एकदम गिर पड़ती है। ये भी याद रखना कि शोहरत की इंजरी का कोई इलाज नहीं। खुदा तुम्हें जाहिलों के शर से महफूज रखे। आमीन।